ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 मई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें रावण की मत पर पिता की ग्लानि की तो भारत कौड़े तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि रावण की मत, द्वापर से जो रावण राज शुरू हुआ ना, तो तुम दैवी मत से आसुरी मत में बदल गए, जिससे ही भारत एकदम ग्लानि की ओर हो गया और कौड़े तुल्य बन गया। तो अब उसे हीरे तुल्य बनाने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। तो उसके लिए पहले आत्मा की चार्जिंग करो। चार्जिंग कैसे करते हैं? आज तो मोबाइल सबके पास है, एकदम इजीली उपलब्ध है। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? प्लग के पास ले जाते हैं। ले जाते हैं ना। उन दोनों तारों को एक साथ पॉइंट में डालते हैं और फिर क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं। एक बार एक बच्चा मोबाइल रात भर उसको चार्ज किया, लगाकर छोड़ दिया। सुबह उठा तो एक भी कांटा नहीं बढ़ा। कारण कि उसने स्विच ऑन करना भूल गया। उसी तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, अपने शरीर रूपी मोबाइल को चार्ज करने के लिए ये ज्ञान सुनते हैं। तो दो तार, जैसे वहाँ करंट में स्थूल रूप से दो तार चाहिए प्लग में डालने के लिए पॉइंट में, तो यहाँ शरीर का दो तार है, मन और बुद्धि। इन दोनों को एक साथ पावर पॉइंट परमात्मा से कनेक्ट करना होगा, लेकिन स्विच भी तो ऑन करना पड़ेगा। तो स्विच है स्मृति का स्विच, याद का स्विच, ईश्वरीय याद का स्विच। और याद करने के लिए कोई न चित्र चाहिए, न कोई विचार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। याद तो याद होती है। अब जैसे एक माँ घर में है और उसका बच्चा बाहर विदेश में पढ़ रहा है। अचानक माँ के मन में विचार आया, बच्चा, पता नहीं बच्चा मेरा कैसा है, और तुरंत बुद्धि क्या करती है? चित्र दिखाती है। अपने बच्चे का चित्र 1 सेकंड में आ जाता है ना। तो बस वही है, मन ने कहा बाबा और बुद्धि ने चित्र दिखाया। तो मन बुद्धि जब कनेक्ट हो जाएगी ना, तो आत्मा की चार्जिंग होगी। तो ये बात है। हम और प्लग है ये ज्ञान, अर्थात सेंटर। वहाँ जाएंगे, वहाँ गए भी, ज्ञान सुना भी, मुरली भी सुने, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करना भूल गए, तो आत्मा की चार्जिंग नहीं होगी। और चार्जिंग होगी तभी हम भगवान को पहचानेंगे और भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाएंगे, धनवान बनाएंगे। प्रश्न: सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर: आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प द्वापर से भक्ति की डांस, अर्थात हम भक्ति करने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं, हलचल में आ जाते हैं। और सत्युग त्रेता में ज्ञान की डांस करते हैं, खुशी खुशी। क्योंकि आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। सत्युग त्रेता में हम लोग भोगते हैं, मतलब उसको यूज करते हैं। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। हमारे यहाँ संस्था में जो कोर्स कराया जाता है, जिसमें यह राज बताया जाता है, सीढ़ी का चित्र। सीढ़ी, ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, नीचे की ओर जा रही है। मतलब सबसे ऊपर है सत्युग त्रेता, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम नीचे उतरते आए, कलयुग तक आ गए, और अभी तो संगम युग। तो यह पूरा राज है जो परमात्मा ने आकर बताया, कैसे शुरू से ज्ञान की डांस चली और फिर द्वापर से भक्ति की डांस, और अभी तो विकारों की डांस, एकदम लास्ट पे पहुंच गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह पुराना कपड़ा, मतलब ये शरीर जड़ भूत है, इससे ऊपर उठ जाओ, इस भान में न रहो। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति बीच सड़क पर चादर बिछाकर थोड़ा किनारे होकर नमाज पढ़ रहा था, क्योंकि वो कहीं जा रहा था। अचानक, मुस्लिम धर्म में तो है कि नमाज पढ़ना ही एकदम मस्ट है। कहीं जा रहा था, अचानक नमाज का समय हो गया, तो वहीं पर चादर निकाल कर और रोड के किनारे में वो बैठा, अजान देने के लिए अपना हाथ ऊपर जैसे करते जो विधि है वो कर रहा था। अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आई, क्योंकि रोड पे गाड़ी चल रही थी, वो साइड से दौड़ी और जो चादर जो बिछाया था ना, उसके ऊपर पाँव रख के वो चली गई। इस व्यक्ति की ध्यान टूटा, वो नमाज पढ़ रहा था,
उसको बड़ा गुस्सा आया और मन तो क्या कि हम उठ करके उसको पकड़े, लेकिन वह देखता रहा कि कहाँ जा रही है। फिर जब वो लौट कर आई ना, उसको इंतजार में था कि लौट के आएगी ना तो उसको बोलूँगा। फिर जब लौट के आई तो उसने उसको पकड़ा, बोला, ए सुनो, कहाँ भाग के गई थी? तो मेरी चादर पे तो पैर रख के चली गई, देखा भी नहीं तुमने। तो बोलती है, पता नहीं भैया, मैं तो, मेरा दोस्त जा रहा था, अचानक वो मुझसे रूठ कर जा रहा था, मैं उसे मनाने के लिए दौड़ी, मैं उसी के ध्यान में थी ना, तो मुझे आपका चादर नहीं दिखा, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर थोड़ी देर में रुक के बोलती है, लेकिन आप तो नमाज पढ़ रहे थे ना, तो आपको कैसे दिख गया कि मैं आपके चादर पे चढ़ के गई हूँ? आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे ना। तो उस व्यक्ति का मुंह बन गया। कहने का बात है कि ये तो अपने ध्यान में थी, इसको नहीं दिखा। हाँ, याद में थी वो, लेकिन वो भी तो याद में था, ईश्वर की याद में। उसको भी तो ईश्वर को याद छोड़ करके वो उस लड़की के याद में हो गया। तो ये होती है शरीर भान। जिस काम को कर रहे हैं उस पर ध्यान न देकर कुछ व्यर्थ बात में ध्यान देना, ये शरीर भान है। इससे में ऊपर उठना है और आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। चलिए वापस हम वरदान लेते हैं। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी कैसे बनेंगे? सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है और मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस की प्रत्यक्षता होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर टेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कह रहे हैं कि जो कहते हो उसे करके दिखाओ। कहना तो सहज है, मुख से बोल दिया, लेकिन करने में मेहनत है ना, मेहनत का ही फल मिलता है। अमृत के बीच विष की एक बूंद भी यदि पड़ गया तो पूरा घड़ा विषैला हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, सर्विस में डिस सर्विस ना हो, अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन दो। स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना। अब जहाँ सभी एक मत है वहाँ पे एकता तो बहुत इजी है, लेकिन जहाँ अलग अलग मत के हैं, अलग अलग विचार के हैं, अलग अलग संस्कार के हैं, उन सबको एक में ले आना, यह है बिगड़ी को बनाना। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।